Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir. So student, today we are going to discuss the another subtopics of national income, that is NFIA and NFITA. First of all, we should know what is the full form of NFIA. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए NFIA का पूरा नाम क्या है. दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है किसका नाम? NFIA. और दूसरा है NFITA, that is net factor income to abroad. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, दोनों का मीनिंग आप समझ गए होंगे. अब हमें पहला टॉपिक्स बोलते हैं कि ये NFIA होता क्या है. NFIA क्या है? तो NFIA आप क्या बोलेंगे? इट इज़ द NFIA में बोलेंगे इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न बाय अ कंट्री, income earned by a country resident, income earned by a country resident from their assets, from their assets or factor of production, or factors of production, factor of production located एब्रॉड, लोकेटेड एब्रॉड. तो NFIA का मतलब आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न बाय अ कंट्री रेसिडेंट, हमारा देश का नागरिक, फ्रॉम दियर एसेट्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हमारे देश का नागरिक क्या कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, जो भी उसके एसेट्स हैं, जो भी उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और वो कहाँ हो रखे, एब्रॉड में हो रखे, विदेश में हो रखे, उसे हम बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. सपोज मान लो ये हमारा देश है, इसका नाम हमने माना है इंडिया, और एक दूसरा देश है जिसका नाम हमने बोल दिया है USA. तो आपको पता है अब दुनिया ग्लोबलाइजेशन का टाइम पीरियड है. ग्लोबलाइजेशन के टाइम पीरियड में क्या है, इंडिया के कई बंदे अमेरिका जाते हैं काम करने के लिए, वर्किंग के पर्पज से वो अमेरिका जाते हैं, फॉर दियर वर्क, काम करने के लिए विदेश जाते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, काम करते हैं. काम को हमने आपसे बोला हुआ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर 4 चीज़ें आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. उसके बाद क्या करते हैं, ये रिटर्न में हमारे देश क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स को, अपना फैमिली मेम्बर को रिटर्न में पैसा भेजते हैं. क्या भेजते हैं? पैसा वगैरह भेजते हैं. तो जब ये पैसा काम यहाँ करेंगे, काम करने के बाद ये पैसा हमारे देश भेजते हैं, तो उसी को बोला जाता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. ये क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव साइन है. इट इज अ पॉजिटिव साइन. पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में अगर सपोज मान लो ये इंडिया वाला USA गया, और USA में मान लो उसने नौकरी किया, उसे मिला मान लो 100 रुपया. 100 रुपया में उसने 20 रुपया वहाँ खर्चा कर दिया, 30 रुपया खर्चा कर दिया मान लो, तो कितना रुपया बचा, 70 रुपया. अब जो 70 रुपीज़ बच रखा है वो अपने देश इंडिया भेजेगा, तो इंडिया में क्या हो जाएगा, वो 70 रुपीज़ प्लस साइन में आ जाता है, यानी हमारे देश के लिए वो एक फ़ायदा वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं NFIA. इसीलिए NFIA इज़ always added in national income, always added in national income. इसलिए आप NFIA को हमेशा नेशनल इनकम पर ऐड करते हैं.
क्योंकि नेशनल इनकम इसलिए हो गया कि हमारा देश का बंदा बाहर गया, बाहर जाके पैसा कमा दिया, तो हमारे देश के लिए वो क्या हो गया, एक बेनिफिट्स वाला हिसाब हो जाता है। उसी को हमने क्या बोला हुआ है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब इसे दूसरा कॉन्सेप्ट से समझते हैं, NFITA, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। क्या बोला इसने, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ऐसा भी तो होता है कि सपोज मान लो ये इंडिया है और एक दूसरा देश, हमने यही देश दोबारा लेते हैं हम एग्जांपल, यूएसए के पीपल भी तो इंडिया में नौकरी करने आते हैं, नौकरी करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, पैसा वगैरह कमाते हैं, और कमाने के बाद यहाँ उसे पैसा मिला, फिर वो वापस वो पैसा वो अपने देश भेज देता है, अपने फैमिली मेम्बर को, अपने रिलेटिव्स वगैरह को, अपने कंपनी वगैरह को, अपने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को, जो पैसा वो रिटर्न में भेज दे देगा, दैट इज़ कॉल्ड NFITA, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो ये क्या होगा, इट इज़ अ नेगेटिव साइन, इट इज़ अ नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन इसलिए बोला हुआ है कि हमारा पैसा अब तो विदेश चले गया। मान लो यूएसए वाला था, वो इंडिया में आया, इंडिया में आकर उसने 100 रुपया कमाया, 100 रुपया कमाने के बाद 30 रुपया उसने इंडिया में खर्चा कर दिया, और 70 रुपया उसने वापस अपने देश यूएसए भेज दिया। तो हमारे देश में क्या हुआ, हिसाब से तो 70 रुपया 100 रुपया कैलकुलेट हो रखा है, लेकिन जिसमें से यूज कितना हो रखा है, सिर्फ 30 रुपया ही यूज हो रखा है, और 70 रुपया तो उसने वापस अपने देश भेज दिया। तो हमारे देश में क्या होता है, NFIA क्या बन जाएगा, ये -70। सो दैट्स वाई दैट इज अ नेगेटिव साइन। इसलिए जब भी आपको NFITA दिया रहेगा तो आपने उसे हमेशा माइनस करना है, जब भी आपको NFIA दे रखा होगा तो आपने उसे प्लस कर देना। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं, चाहे उनका बंदा हो चाहे हमारे बंदे हो, कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स, क्या क्या चीज़ें NFI के अंदर आएंगे या NFITA के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, कंपोनेंट्स। हमने लिखा कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे। अब जो वहाँ यहाँ हमारे यहाँ आएंगे या वहाँ जाएंगे, तो यहाँ इनका क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। इन्हें क्या मिले, क्या दे सकते हैं, ये वेजेस दे सकते हैं। ये यहाँ वहाँ से यहाँ क्या ले जा सकते हैं, सैलरीज वगैरह ले जा सकते हैं। वो यहाँ से वहाँ प्रॉफिट वगैरह ले जा सकते हैं। वो यहाँ इंटरेस्ट ले जा सकते हैं या हम लेके आ सकते हैं। वो यहाँ से वहाँ क्या ले जा सकते हैं, डिविडेंड ले जा सकते हैं, भाई हिस्सेदारी वगैरह रहते हैं। तो कभी भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ NFIA, तो आप लिखोगे वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, डिविडेंड। कभी कभी क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करते हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे यहाँ कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएगा। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, अगर स्टार लगा के दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन में, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड भी दे रखा है, और नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड भी दे रखा है। दोनों चीज़ें अगर आपको किसी क्वेश्चन में दे रखे हैं तो आपने उनको क्या करना है, हमेशा माइनस करना है। ये प्लीज़ 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 बहुत ध्यान से बात समझ लेना कि NFIA और NFITA दोनों दे रखा है, तब आपने उससे माइनस करना है। और क्या हुआ, जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं, ये चेंजिंग पैटर्न आएगा तब आपको बताएंगे। जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे तो क्या करेंगे, हमारा देश का बंदा बाहर जाएगा, डोमेस्टिक से नेशनल पर आपको मैंने बता रखा है प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो जाएगा। और इसी का क्या हो जाएगा, जब नेशनल से डोमेस्टिक में जाएगा तो नेशनल से जब भी डोमेस्टिक क्या आएगा, बैकवर्ड की तरफ आएंगे, तो आप क्या करोगे, इसे माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इस चीज़ का आपको बहुत 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 ज़्यादा ध्यान देना है कि जब भी दोनों कॉन्सेप्ट दिया रहेगा तो आपस में उसे माइनस कर देना है। और डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस NFIA। NFIA प्लस भी होता है, NFIA माइनस भी होता है, और NFIA क्या होता है, जीरो भी होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।